Hi, so today is 19th of August 2020. Let us have a quick discussion of all these important topics. Our reference material would be The Hindu and The Indian Express, August 19, 2020, Delhi edition. Today we will talk about Prime Minister Cares Fund. This Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation. इससे रिलेटेड अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजंस दिए हैं. सेकंड इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट के जजेस आर्टिकल 124(3) और अपॉइंटमेंट कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का. थर्ड इज अबाउट फाइनेंशियल क्राइसिस अर्बन लोकल बॉडीज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड अर्बन लोकल बॉडीज लाइक नगर पंचायत म्यूनसिपैलिटी एटसेट्रा एंड फाइनेंशियल इश्यूज विल टॉक अबाउट इट. फोर्थ इज अबाउट सतलज यमुना कैनाल लिंक. ये सतलज और यमुना कैनाल लिंक है, पंजाब और हरियाणा के बीच में ये टसल है, विल टॉक अबाउट इट. फिफ्थ इज अबाउट ट्रबल्ड वाटर. ट्रबल्ड वाटर में हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन एंड टर्की. यूरोपियन यूनियन एंड टर्की ये अभी क्लैश पाथ पे आ रहे हैं, विल हैव अ लुक. देन सिक्स्थ इज टाइम फॉर इंडिया एंड नेपाल टू मेक अप. दिस इज अबाउट लिम्पियादुरिया, लिपुलेक एंड कालापानी. और जो टेंशन्स डेवलप हो गए हैं बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, इसको काम डाउन करना ज़रूरी है, डिफ्यूज़ करना ज़रूरी है. सेवेंथ इज अबाउट रेलवेज डिप्लॉय दिस निंजा. दीज आर निंजा UAV और ये सर्वेलांस के लिए यूज़ होंगे. एट्थ इज अबाउट अनलॉक वैल्यू फ्रॉम डेटा एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये नेस्कॉम की रिपोर्ट है. यहाँ डिजिटल इंडिया रिलेटेड इन्होंने सर्टेन प्रोजेक्शंस दिए हैं. वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. ये खेल रत्न अवार्ड है. फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन को खेल रत्न अवार्ड दिए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट विल टॉक अबाउट दीज अवार्ड्स एज वेल. इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स में वी विल टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन. ये नेचुरल वेजिटेशन होता है एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, और ये इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन मैप है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, और ये वोकेबुलरी के वर्ड्स हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 40 to 45 minutes. Let us begin. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो नीड टू ऑडिट प्राइम मिनिस्टर केयर्स, PM केयर्स. सी, ये जो PM केयर्स फंड है, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ. सिटीजन का असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन. ये 28 ऑफ मार्च 2020 को क्रिएट हुआ था टू फाइट विद दिस COVID-19 पैंडमिक. ये फंड यूज़ भी हो सकता है कॉम्बैटिंग एंड कंटेनमेंट रिलीफ एफर्ट में, कोरोना वायरस आउटब्रेक में और सिमिलर टाइप ऑफ पैंडमिक में. चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, और इसका हेडक्वार्टर PMO ऑफिस में है. ये जो है यहाँ एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है मतलब ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह इसे प्रोजेक्ट किया गया है, और प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो हैं. प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं. तो PM प्लस डिफेंस, होम, फाइनेंस मिनिस्टर. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर 3 नॉमिनेट कर सकते हैं 3 एमिनेंट पर्सन को प्रो बोनो कैपेसिटी में. तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी दिस PM केयर्स फंड में. अब इसमें जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि अगर इसमें डोनेशंस किए जाते हैं तो वो 80G टैक्स बेनिफिट में 100% एग्जेम्पशन होगा. ये जो डोनेशंस होगा, अगर कंपनीज डोनेट कर रही हैं, कॉरपोरेट्स डोनेट कर रहे हैं, तो वो इंक्लूड किया जाएगा CSR में, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. देन अगर ये इसमें डोनेशन आ रहा है किसी फॉरेन फंड से, फॉरेन इंडिविजुअल से, फॉरेन दिस कॉरपोरेट से, तो वो FCRA के अंदर एग्जेम्पशन भी मिलेगा. तो दीज ऑल थिंग्स आर प्रोवाइडेड सो दैट डोनेशंस इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज कर पाएँ. नाउ पॉइंट इसमें जो सवाल उठता है वो उठता है ट्रांसपेरेंसी का, ओपननेस का, ऑडिटिंग का. तो यहाँ बात किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो एक पिटिशन फाइल था तो उसमें लिखा कि नॉट ओपन टू PIL है, और जो CAG का ऑडिट है, CAG हमने क्या देखा था, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 to 151, ये एज अ चेक होता है दिस पब्लिक पर्स का. CAG ऑडिट यहाँ पे नहीं होगा. वाई? बिकॉज ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इसको प्रोजेक्ट किया है. इससे पहले NDMA जो होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इससे NDRF फंड भी होता है.
तो बात था कि इस पीएम केयर्स फंड से क्या यहाँ पे पैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि दो एंटायरली डिफरेंट फंड्स हैं, दोनों का डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और पर्पज़ है, तो ये नहीं है। सेकंड, नो ट्रांसफ़र टू डिज़ास्टर फंड और ट्रस्ट है, तो दैट इज़ वाई इसमें कैग का ऑडिट नहीं होगा। कोविड-19 आया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज आए, दैट इज़ वाई वी हैव क्रिएटेड दिस पीएम केयर्स फंड। दीज आर द ऑब्जर्वेशन। यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अ लुक एट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सी, पीएम केयर्स फंड जो है ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये फंड्स वॉलेंटरी गिवन है। देयर इज नो ओकेजन टू डायरेक्ट द ट्रांसफर ऑफ पीएम केयर्स फंड टू एनडीआरएफ। Donors can also contribute to the National Disaster Response Fund. This is completely voluntary in nature. No need for CAG audit or no need for fresh National Disaster Management Plan to combat COVID-19, and no reason to lay down new minimum standards of relief for COVID-19. ये जो existing guidelines है under section 12 of the minimum standards ये hold good है। तो kind of सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसको ये क्लियरेंस दे दिया है दिस अबाउट दिस कैग ऑडिट का। देर आर सो मैनी थिंग्स और इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे सवाल भी हैं, बट लेट्स वेट ये चीज़ें में अभी और क्लैरिटी विद द ओवर द टाइम डेवलप होगा। फॉर नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज़ दिस पीएम केयर्स फंड, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में क्या आते हैं, इसके जो डोनेशंस होते हैं उसमें क्या एग्जाम्पशंस मिलते हैं, एंड दिस एनडीएमए एंड एनडीआरएफ, दीज टेक्निकलिटीज यू शुड नो। So this is the first news. Same news is covered in this Indian Express as well. This no transfer to disaster fund and trust है, that is why यहाँ पे कैग का ऑडिट नहीं होगा, एंड इतना अभी इसमें मनी आ चुका है दिस पीएम केयर्स फंड में। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़। सेकेंड है, दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट। सी, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है एलिवेशन मीन्स हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ 6 एडवोकेट्स एज हाई कोर्ट जजेस। ऐसे ही एलिवेशन होता है सुप्रीम कोर्ट जजेस में भी। अगर हम आर्टिकल 124(3) देखें, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124(3) फॉलोइंग पीपल कैन बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज बनने का कुछ क्राइटेरिया होता है। एक हाई कोर्ट जज है हु हैज़ होल्ड द पोस्ट फॉर 5 years और लॉन्गर। हाई कोर्ट में एज अ जज 5 year और लॉन्गर। सेकेंड क्राइटेरिया हो सकता है एन एडवोकेट हु हैज़ प्रैक्टिस्ड इन हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट फॉर 10 years और लॉन्गर, मतलब एज एन एडवोकेट आपने 10 years और समथिंग यहाँ पे वर्क किया है और यहाँ पे एज अ जज किया है। थर्ड क्राइटेरिया भी हो सकता है कि वो पर्सन एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर उपेंद्र बक्सी टाइप। टेक्निकली दिस कुड इंक्लूड अ स्कॉलर ऑल्सो, बट अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसमें एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। बट देयर आर प्रोविजंस आर्टिकल 124(3) में। ये जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इस अपॉइंटमेंट में कंसल्टेशन ज़रूर लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट मतलब वहाँ की कॉलेजियम का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बनाते हैं कॉलेजियम और ये यूजुअली सीनियरिटी फॉलो करते हैं, बट देयर कुड बी अदर रीजंस एज वेल। द पॉइंट इज दिस कॉलेजियम का कंसल्टेशन ज़रूरी होता है, और कंसल्टेशन को बाद में बताया गया कि इसका मीनिंग होता है वर्ड मीनिंग कॉन्करेंस, मतलब ये बाइंडिंग भी होता है। जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सजेशन दिया है प्रेसिडेंट को कि यू अपॉइंट दिस फॉलोइंग पर्सन एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो दिस अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, बिकॉज वी नो दैट मॉन्टेस्क्यू क्यू प्रिंसिपल बोलता है सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड दिस एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, सेपरेशन ऑफ पावर इज ज़रूरी। तो अगर एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट करने लग गए जुडिशरी का तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा। इसी रीज़न से इन्होंने NJAC आया था, नेशनल जुडिशियल दिस, उसको क्वाश कर दिया था दिस सुप्रीम कोर्ट ने। तो लेट अस प्रिपेयर एन अंडरस्टैंडिंग शॉर्ट नोट ऑन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो जैसे अपॉइंटमेंट में इतना ज़्यादा इन्हें प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, सेट प्रोसीजर है, वैसे ही रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज़ ऑल्सो नॉट दैट ईजी। इसमें भी बहुत सारे डिटेल्ड प्रोसीजर होता है, स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास कराना पड़ता है, देयर इज़ अ डिटेल्ड प्रोसीजर। सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर दिस नोट, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, लेट अस डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज अबाउट
अपॉइंटमेंट एंड दिस जजेस। ये बात है कर्ब्स ऑन चाइना एफडीआई हिट जीएम कार प्लांट सेल और डील विद ग्रेट वॉल मोटर्स इन स्पॉट। इंडिया ने अभी जो एफडीआई आती है नेबरिंग कंट्रीज से, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था ऑटोमेटिक रूट से नहीं होगी, वहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा। वाई? बिकॉज सिक्योरिटी एंड सोवेरेनिटी रीजंस हैं। मैनी जो फाइनेंशियली रिच है, सरप्लस है, चाइनीज़ कंपनी है स्पेशली, वो स्टेक्स ले रही थी वल्नरेबल इंडियन कंपनीज में, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्टेक्स होल्डर बन रही थी। तो इससे सिक्योरिटी एंड सोवेरेनिटी ऑफ कंट्री कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो दैट इज़ वाई इंडिया में हमने ये समटाइम्स बैक कहा था कि न्यू एफडीआई पॉलिसी में ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं होगा, आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट अप्रूवल में अभी टाइम लग रहा है। ये जो डीपीआईआईटी है ये अवेटिंग सिक्योरिटी क्लियरेंस, गवर्नमेंट इसमें पूरा सेटिस्फाई और प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होने के बाद ही एफडीआई अलाउ करेगा, और इट टेक्स टाइम। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ये अभी सेल एंड ऑल यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। देन कोविड-19 का प्रॉब्लम है ही, तो ओवरऑल बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स यहाँ पे कर्ब से ये हिट हो रहा है कार प्लांट, एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स यहाँ पर हैं वो एट स्टेक है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर। देन दिस इज अबाउट पेज नंबर 1। ये पेज नंबर 1 है द हिंदू। ये पेज नंबर 2 है सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन। दिस इज अबाउट रिजॉल्व फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ सिविक बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज। सी, हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखा, दैट वाज दिस बिकॉज ये था विलेज पंचायत पे, पंचायत लेवल पे। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये है अर्बन लोकल बॉडीज़ में। अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था। इनके जो फाइनेंसेस वाली जो चीज़ होती है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ तो कुछ होते हैं मैंडेटरी प्रोविज़न कि जैसे हर 5 साल में चुनाव कराना है एंड ऑल, और कुछ होते हैं ऑप्शनल वॉलेंटरी प्रोविज़न इस 74th सीएए में। तो जो वॉलेंटरी प्रोविज़न है उसमें प्रोविज़न था फाइनेंस का, लाइक इन अर्बन लोकल बॉडीज़ को फाइनेंशियल पावर्स दें रिलेशन टू टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फ्रीलीज, ताकि ये ऑटोनॉमी के साथ वर्क कर पाए और फाइनेंशियली वायबल यूनिट हो। बट बिकॉज ये वॉलेंटरी है तो यहाँ कई बार कट्स हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट कट इतना टाइम होने के बाद भी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो सिविक बॉडी है, अर्बन लोकल बॉडी है, वो एज डिज़ायर्ड वर्क नहीं डिलीवर कर पा रही है। अगर हम देखें तो ये होता है जैसे नगर पंचायत सब अर्बन गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है, स्मॉलर अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपल काउंसिल्स होती हैं, लार्ज अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती है। ये सारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। ये अर्बन लोकल जो बॉडीज़ हैं या म्यूनसिपैलिटी है, इनको असाइंड होता है शेयर्ड रेवेन्यू, जैसे प्रोफेशन टैक्स, सरचार्ज ऑन स्टैम्प ड्यूटी मिलता है, एंटरटेनमेंट टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, ये सारी चीज़ें इनको असाइन है। अदर रिसीट्स में जैसे इनको हो सकता है डिपॉजिट, फीस, फाइन, ये सब फाइनेंसेस यहाँ से ये कलेक्ट कर सकती हैं। रेंट ऑन टूल्स एंड प्लान, मिसलेनियस सेल्स। एक और इम्पॉर्टेंट होता है जो यहाँ न्यूज़ में है, दैट इज़ दिस ग्रांट्स इन एड। स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल फाइनेंस कमीशन इनको बताता है कि सर्टेन ग्रांट इन एड्स दिया जाएगा सो दैट उनका स्मूथ फंक्शनिंग हो जाए। इसमें कई बार डिले होता है, तो प्लान ग्रांट्स होते हैं और नॉन प्लान ग्रांट्स भी होते हैं फॉर दिस लॉस ऑफ इनकम या स्पेसिफिक ट्रांसफ़र वर्क करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ को। ये बोरो भी कर सकती हैं। बोरो कैसे करती हैं? जैसे आपने कई बार देखा था अर्बन दिस म्यूनसिपल बॉन्ड्स इन्होंने इशू किए थे, वाई? टू रेज दिस फंड, रेज दिस मनी, बोरोविंग। लाइफ इंश्योरेंस स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से, सो बोरोविंग का भी प्रोविज़न होता है। टैक्स रेवेन्यू ये लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स में। आपका मकान है शहर में तो आपको अक्सर टैक्स नोटिस आता है कि यू पे दिस रेंट एंड दिस। प्रॉपर्टी टैक्स होता है, वैकेंट लैंड टैक्स होता है। दीज आर टैक्सेशन सिस्टम, एनिमल्स, कैरियज, एडवर्टाइजमेंट। देन म्यूनसिपल फ़ी होती है, यूज़र चार्जेस, लीज अमाउंट। तो ये सारे जो प्रोविजंस है ना, ये वॉलेंटरी हैं, स्टेट वॉलेंटरी इनको कुछ डिवॉल्व करता है। और मैनी अ टाइम्स ये जो रेवेन्यू का सोर्सेज होते हैं ये सफिशिएंट नहीं होते। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है, जैसे सेंटर का फाइनेंस कमीशन होता है, आर्टिकल 280। द होल थिंग इज यहाँ जो है दैट इज फाइनेंशियल क्राइसिस होता है सिविक बॉडीज़ को, एंड बिकॉज ऑफ दैट जैसे ग्रांट इन एड पेंडिंग पड़ी हुई है, ये अपनी ड्यूटीज़ डिलीवर नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई आप देखना कुछ जो म्यूनसिपैलिटीज़ है जैसे मुंबई की है, दैट इज़ वेरी वेरी रिच, बट मैनी अदर प्लेसेस में ऐसा बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल क्राइसिस सर्विसेज जो होती है सिटी में वो हैम्पर होती है। जैसे मानसून के टाइम पे रोड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, सैनिटेशन, डिसीजेज,
दिस इज अबाउट दिस फाइनेंशियल पार्ट ऑफ दिस अर्बन लोकल बॉडीज फाइनेंशियल क्राइसिस। इस पे भी हम एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते हैं। ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है 74th CAA, इफ यू हैव दिस बुक ऑफ लक्ष्मीकांत, रीड दिस चैप्टर, अर्बन लोकल बॉडीज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इस पे एक नोट प्रिपेयर करते हैं। इट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रेलेवेंट है। सो दिस इज फाइनेंशियल क्राइसिस अर्बन लोकल बॉडीज। देन दिस इज पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 3 है, COVID-19 DU स्टूडेंट्स। देन दिस इज पेज नंबर 4, यहाँ फिर से न्यूज़ आया है सतलुज यमुना दिस कैनाल लिंक का, SYL। ये जो लिंक है वो ये है कि जैसे ये नॉर्थ में टूवर्ड्स दिस ये आ रही है आपकी सतलज रिवर, और ये है भाखड़ा डैम, भाखड़ा नांगल डैम, और देन फिर ये सतलज ऐसे करके ये पास हो रही है, दिस इज़ पंजाब। यहाँ नीचे है दिस इज़ यमुना रिवर, और एक प्रोविज़न था कि हम ऐसे ही कैनाल बनाते हैं, सतलज यमुना लिंक कैनाल। ये 1966 में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था पंजाब का, तो ये डिसाइड हुआ था हरियाणा विल गेट शेयर ऑफ सतलज वाटर। 77 में ये 214 किलोमीटर की सतलज यमुना लिंक काम चालू हुआ, हरियाणा ने अपना पार्ट कर लिया, पंजाब का पार्ट पेंडिंग है। हरियाणा ने कंप्लीट किया बट पंजाब डेडलाइन स्किप कर दिया। अब असल ये हो रहा है कि जो पंजाब के फार्मर्स हैं दे आर नॉट वेरी इन फेवर कि ये पानी हम ट्रांसफ़र करें हरियाणा को, बिकॉज वाटर इज़ अ स्कार्सिटी, लिमिटेड रिसोर्स है। अगर ज़्यादा पानी ट्रांसफ़र होगा तो पंजाब के फार्मर्स डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। तो ये टसल चल रहा है रिवर वाटर शेयरिंग का कैनाल के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि कंप्लीट करें कैनाल को, टर्मिनेटिंग वाटर शेयरिंग पैक्ट हुआ, फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया, बट ये अब पूरा पेंडिंग में है। कैनाल क्या होता है? ये कैनाल ऐसे हम बनाते हैं, आर्टिफिशियल्स होती है, इससे पानी ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। ये कुछ कैनाल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में कैनाल इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कैनाल इरिगेशन और दिस अंडरग्राउंड वाटर, दिस ट्यूबवेल्स एंड ऑल। तो ये पूरा जो इशू है दैट इज़ अबाउट दिस शेयरिंग ऑफ वाटर। दिस इज सतलज यमुना लिंक कैनाल, दिस इज अगेन इन न्यूज़। सो ये जो टॉपिक्स होते हैं वाटर शेयरिंग के, इनमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अंडरटोन भी होता है और रीजनल सेंटिमेंटल वैल्यूज़ भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ में देखते हैं तो कावेरी वाटर इशू है, ये बहुत सेंटिमेंटल थिंग हो जाती है बिटवीन कर्नाटका एंड दिस तमिलनाडु। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ पेज नंबर 4। ये पेज नंबर 5 है, द जॉब सर्च आफ्टर द ले ऑफ बिकॉज ऑफ COVID-19, देर इज़ मेहम एवरीवेयर, दिस इज़ डाइवर्सिटी पजल, और ये है एडिटोरियल। नाउ दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। अगेन प्राइम मिनिस्टर केयर्स, नो ट्रांसफर टू डिजास्टर फंड, ट्रस्ट है तो कैग का ऑडिट नहीं होगा। सी 103 विल पावर कोविड फ्री। यहाँ एक और जो दया यूज डेवलपमेंट है वो है, दिस चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने कहा कि फर्स्ट राइट्स देयर्स ऑल गवर्नमेंट जॉब इन MP ओनली फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्टेट, ओनली स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन गवर्नमेंट सर्विसेज, मूव अहेड ऑफ बायपोल्स। नाउ सी, इसमें जो हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में है, तो ये जो बात होती है वो होती है आर्टिकल 16(2) का। आर्टिकल 16(2) बोलता है कि नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible for discrimination against in this employment thing। मतलब एम्प्लॉयमेंट में इन सब चीज़ों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो दैट इज़ वाई इसका कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट अभी देखना होगा। अगर हम प्रीवियस ट्रेंड्स देखें तो हो सकता है कोर्ट इसे क्वॉश कर देगी। देन दिस इज दिस एजुकेशन पॉलिसी में कल रमेश पोखरियाल साहब ने यहाँ पे बात कहा था, इन्होंने एक और बात कहा था कल कि दिस एग्जामिनेशंस आर इम्पोर्टेंट बट स्टूडेंट हेल्थ जो है वो अबव है दिस एग्जामिनेशन। ये एक नोट था कल। सो दिस इज पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2 है, दिस इज पेज नंबर 3। सैरो सर्वे के रिजल्ट आ रहे हैं। 28% इन सिटी हैव एंटीबॉडीज, मतलब वो एक्सपोज हुए होंगे COVID-19 से, दैट इज वाई उनमें एंटीबॉडी डेवलप हो गया है। 28% इज अ बिग फिगर। Then this is page number 4. Migrants welcomed back with a COVID-19। वापस ये माइग्रेशन हुआ था, अब यह कमिंग बैक, बट अब कोविड टेस्ट इनका यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है। और ये है पेज नंबर 5। दिस इज पेज नंबर 6।
इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज पेज नंबर 7। ये अशोक लवासा जी हैं। अशोक लवासा रिजाइन एज इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन किया है, अब ये ज्वाइन करेंगे एडीबी। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। दिस इज देन पेज नंबर 8। ये पेज नंबर 9 है। सी एज द क्राउड स्वेल्स, मेडिकल वर्कर्स यहाँ पे दिस टेस्ट कर रहे हैं, थर्मोमीटर, थर्मल स्क्रीनिंग। दिस इज वैक्सीन कैंडिडेट्स इन ह्यूमन ट्रायल स्टेज है, ऑन ट्रैक। गवर्नमेंट ने कहा है 3 वैक्सीनेशन होपफुल है, रिसेंटली जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन आना चाहिए। नाउ दिस इज द एडिटोरियल पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, बट बिफोर दैट ये हिंदू है। यहाँ जो पहला एडिटोरियल है ये है तमिलनाडु पॉलिटिक्स का, विल स्किप दिस। देन सेकेंड इज अबाउट दिस ट्रबल्ड वाटर। दिस एडिटोरियल इज अबाउट यूरोपियन यूनियन एंड टर्की। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ईयू और जो टर्की है शुड नॉट लेट टेंशन इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंड लीड टू ओपन कॉन्फ्लिक्ट। ये है मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेरेनियन है, ये सैंडविच्ड है अफ्रीका और यूरोप के बीच में। अब जैसे ये सिप्रस है, ये टर्की है, दिस इज टर्की। ये सिप्रस है, सिप्रस का हाफ जो पार्ट है वो ग्रीस के पास में है और आधा टर्की के पास में है। अब यहाँ से इनको गैस और पाइपलाइन लेनी है, तो देवर प्लानिंग कि यूरोप में देवर प्लानिंग कि हम ये वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका से गैस पाइपलाइन लेंगे मेडिटेरेनियन के थ्रू, बट दे आर नॉट इंक्लूडिंग टर्की इन दैट। तो इससे जो अंकारा कैपिटल ऑफ टर्की है वो इन्फ्यूरिएटेड हो रहा है, टर्की को ये पसंद नहीं आ रहा है। सो दैट इज वाई ये अब क्लैश पाथ पे आ रहे हैं। EU एंड टर्की शुड नॉट लेट टेंशंस इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन लीड टू ओपन कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज अभी टर्की की नेवी और फ्रेंच वॉरशिप जो ग्रीस है उसको प्रॉपर बैकिंग मिलती है फ्रांस की, और फ्रांस एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है यूरोप में। तो फ्रेंच वॉरशिप और टर्की नेवी अभी आमने सामने आ गए हैं। जियो पॉलिटिक्स चल रहा है टर्की एंड ग्रीस का, ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं। ये हमने पढ़ा था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन साउथ चाइना सी के आर्टिकल में। ये अगेन यहाँ पे ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं। कंट्रीज क्लेम कर रही हैं कि जो नेचुरल ओशियनिक रिसोर्सेज है इट बिलोंग टू देम। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि डीमार्केट कैसे करें मैरीटाइम बाउंड्री को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, जो डॉटेड है विद टर्की और ग्रीक आइलैंड्स में। सिप्रस जो है ये फिजिकली डिवाइडेड है, सदर्न पार्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है और नॉर्दर्न पार्ट में कंट्रोल्ड बाय टर्की है। अब एक अलायंस जनरेट हो रहा है, यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, जिसमें ग्रीस, सिप्रस, इटली, फ्रांस ये सारे एक तरफ हैं और इनको बैकिंग मिल रही है इजिप्ट, इजराइल एंड यूएई की, और दूसरी तरफ टर्की है। बट अगर वाइज वर्ड सुने तो व्हाट इज इन एवरीबडीज इंटरेस्ट इज कि डायल डाउन टेंशंस और डिप्लोमेटिक एंड म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस फाइंड करें दिस गैस के कॉन्टेक्स्ट का। और टर्की को अगर इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग टर्की है अगर इस पूरी गैस एंड दिस पाइपलाइन में, तो मेडिटेरेनियन कोस्ट में टर्की इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, तो इसके भी रिपरकशंस होंगे। सो द वाइज थिंग इज टू डायल डाउन टेंशंस और डिप्लोमेटिक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड किए जाएं। दिस इज ट्रबल्ड वाटर मेडिटेरेनियन और दिस इज ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, दिस सिप्रस। देन ये ट्रबल्ड वाटर है। This article is about time for India and Nepal to make up, mending the most exemplary interstate relationship. India and Nepal अभी भी बहुत अच्छे relations हैं, people to people connect. साउथ एशिया में इन दोनों कंट्रीज को इस जो बिल्डअप हुआ है टेंशन रैपिडली डीएस्केलेट करना चाहिए। ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर कनकमणि दीक्षित ने, ये काठमांडू बेस्ड एडिटर हैं। तो इस आर्टिकल का जो पूरा ओवरटोन है दैट इज दिस, नेपाल का व्यू पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन नेपाल। ये अगेन इम्पॉर्टेंट है दिस न्यू मैप एंड थिंग, इसको कॉन्टीन्यूसली हमने कवर किया है। दिस इज अबाउट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और काला पानी। तो जो नेपाल का नया वर्जन आया था उसने इस तीनों एरिया को नेपाल में नए मैप में इंक्लूड किया, ओरिजिनल में ये नहीं थे। और द पॉइंट इज कि ये जो ट्रीटी ऑफ सागोली हुआ था उसमें ये जो रिवर है काला पानी रिवर है, इसके वेस्ट का एरिया इंडिया को दिया था ब्रिटिश को, बट ये काला पानी रिवर इस हिल के किस पार्ट से निकल रही है इस पे कंटेंशन होता है, और ये जो वेस्ट है इसका एरिया ऐसे इंडिया और नेपाल के इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाता है। तो ये बॉर्डर ट्रबल है। इसमें अमेंडमेंट किया इन्होंने, वी कवर्ड दिस न्यूज़, कोल्ड नेबरहुड,
देन आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट टेनेबल नहीं है, ब्रिंक्समैनशिप हुआ, फिर फर्स्ट थॉ इन फ्रीज, वर्ड्स एक्सचेंज हुए, देन फर्स्ट थॉ इन फ्रीज इंडिपेंडेंस डे में मिस्टर ऑली ने प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया एंड नॉर्मलसी की यहाँ पे बात हुआ। अब उसके कॉन्टिन्यूएशन में यहाँ लिखा है कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे नॉर्मलसी रिस्टोर करें। बीजिंग का भी यहाँ पे एंगल है, काठमांडू शुड ऑल्सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो अननेसेसरी इंडिया के सेंटिमेंट्स एंड ऑल को नहीं हैम्पर करे। ये जो टेल स्पिन है इसको हॉल्ट करना ज़रूरी है। एग्जाम्पलरी इंटरस्टेट रिलेशनशिप जो इंडिया एंड नेपाल ने फॉर सो मेनी ईयर्स यहाँ पे मेंटेन किए हैं। डी एस्केलेशन ज़रूरी है, सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फ्लोज अदरवाइज इम्पैक्ट करेंगे। यहाँ इन्होंने ये पॉइंट दिया है कि ट्रेडिशनली जो लिम्पियाधुरा का एरिया है वो नेपाल को ही बिलोंग करता था। इन्होंने गुडविल में उसको इंडिया को दिया था, इंडियन फोर्सेस को दिया था कि वो वहाँ पे अपने प्लेटून्स और दिस बेस बना सकें। बट द पॉइंट इज़ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे नेपाल में भी डेमोक्रेसी आती है, पीपल के एस्पायरेशंस ज़्यादा बढ़ते हैं, गवर्नमेंट अब ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी की तरफ आती है, देन पॉलिटिकल भी अंडरटोन्स होती है। सो दैट इज़ वाई ये अब एक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है ये एरिया। द होल थिंग इज़ इसको डी एस्केलेट करना है। देन dousing the volcano is important. So the tailspin has to be stopped, and what we should know is this area Limpiadhura, Lipu Lake and Kalapani. So this is about this time for India and Nepal to make up. ये एडिटोरियल जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस एम्पावर्ड सर्कल इम्पेशंस एंड इनजस्टिस। एम्पावर्ड सर्कल्स इम्पेशंस एंड इनजस्टिस, इसमें एक जनरल कमेंट्री दिया हुआ है कि किस तरीके से हमारा दिस इंटरनेट एज, यूथ एंड मीडिया, एवरीबडी दे आर वेरी क्विक इन पासिंग ऑन जजमेंट, क्विक इन पासिंग ऑन देयर दिस एप्रीहेंशंस एंड दिस थिंग, बट मैनी अ टाइम्स इम्पेशेंट होता है, इग्नोरेंट होता है और वो इनकरेक्ट भी होता है। तो दैट इज़ वाई देयर हैज़ टू बी सर्टेन पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, एंड दीज ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच आर नॉट दैट स्मॉल वैल्यूज़, ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पे इनको जनरेट करें और ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट जो है ये सारी चीज़ें कम हो, ऐसा एक यहाँ पे कमेंट्री है। कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें काफ़ी ज़्यादा, डिफ़िकल्ट टाइम है, डिफ़िकल्ट टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस आते हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम यहाँ पे एक सर्टेन पेशेंस रखें एंड वी शुड नॉट बी दैट मच ऑफ जजमेंटल, सॉल्यूशंस फाइंड करें, अदरवाइज मिसट्रस्ट होता है एंड सोसाइटल फ्लेयर्स होते हैं और थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सो दीज आर सर्टेन लॉजिक्स, रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए, वी शुड वेट, वी शुड नॉट रिएक्ट। ये जो आर्टिकल है दैट वाज अगेन आई वाज ट्राइंग टू रीड कि ये कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ, अभी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये दिया था कि ये कमेटी बनाते हैं क्रिमिनल लॉ का, इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पॉलिटिकल अंडरटोन कुछ ज़्यादा है यहाँ पे, हम इसको सेपरेटली देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज में क्या बात किया है। दिस इज रिसरेक्टिंग द राइट टू नो, एंड ये है एरिंग ऑन द साइड ऑफ कॉशन। दिस इज स्टेइंग होम वंस अगेन, ये पेज नंबर 8 है। महाराष्ट्र, आंध्रा, कोविड केसेस आर ऑन राइज, रिच हार्वेस्ट फ्रेश एंड राइप, ये हैं प्रोजेक्ट सेक्रेटेरिएट केरला मिनिस्टर फॉर टूरिज्म में, रिच एंड हार्वेस्ट। गोदावरी का जो वाटर है, फ्लड फ्यूरी अभी यहाँ कंटिन्यू हो रही है। देन चीता, ये जो न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट साउथ अफ्रीका से। ये चीता जू एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक जूज हैं, साउथ अफ्रीका के जूज हैं, उन्होंने इंडिया में ये कुछ एनिमल सेंड किए हैं। इन रिटर्न इंडिया भी कुछ एनिमल्स यहाँ पे वापस उनको सेंड करेगा। ये एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम है साउथ अफ्रीका के साथ। चीता इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिग कैट्स में दिस चीता इज़ मिसिंग इन इंडिया। ये पहले इंडिया में था, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया है। अदरवाइज हमारे पास टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, but this cheetah is not there, so we are thinking ki relocation of this cheetah is possible or not. Then this is page number 9 hai, this is again Prime Minister Cares Fund. Social media, social engineering, this is also in news. Then this is page number 10, ye hai, this is about again COVID-19. India committed to strengthening ties,
मिस्टर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने श्रीलंका के साथ कहा है हमने अभी 400 मिलियन लाइन का करेंसी स्वैप फैसिलिटी भी दिया है और क्रेडिट लाइन भी इन्हें दिया था दिस श्रीलंका को। श्रीलंका इज इन डेट ट्रैप में है और आस्क किया था इंडिया से कि वो मोरेटोरियम दे दिस लोन रीपेमेंट में। ये पेज नंबर 11 है। स्टेट्स कांट यूनिलैटरली कैंसिल एग्जामिनेशन। अभी जो नेक्स्ट 5-10 डेज होंगे दे आर वेरी क्रूशियल। बहुत सारे इसमें इंफॉर्मेशन ऐसी आएंगी यूजीसी का और स्टेट का एग्जाम्स कंडक्ट कराने का, बिना एग्जाम्स के क्या डिग्री दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। देन जेई और नीट रिलेटेड भी अभी काफ़ी सारा डेवलपमेंट होगा, विल हैव अ फॉलो अप। देन ये नो गो फॉरेस्ट अप्रूव फॉर माइनिंग है। दिस इज अनदर एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। यहाँ लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसको अनएथिकली इन्होंने ऑल्टर किया और फिर उससे क्लियरेंस ले लिया। सो दिस इज अनदर लेवल ऑफ दिस ट्रिक थिंग। ये अनदर लेवल ऑफ दिस रॉन्ग डूइंग्स जो होता है दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कराने के लिए और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को साइडलाइन करने के लिए। नो गो फॉरेस्ट अप्रूव फॉर माइनिंग। तो ये प्रोब होगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे ट्वीक किया टू क्लियर ब्लॉक्स इन डेंस फॉरेस्ट फॉर ऑक्शन। कहाँ पे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। ये अगेन इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। निंजाज यूज होंगे फॉर सर्वेलेंस। कहाँ पर? रेलवेज में। ये जो ड्रोन्स हैं ये यूज होंगे एट डिजास्टर साइट फॉर हेल्पिंग इन रेस्क्यू एफर्ट्स एज वेल। ड्रोन्स क्या होते हैं? दिस इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। दे आर इन न्यूज एंड वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एंड वी शुड नो लॉट अबाउट दिस यूएवी। थॉरोली होलिस्टिकली वी शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग। सिक्योरिटी बढ़ेगी रेलवे स्टेशन में, ट्रैक्स में, वर्कशॉप में। रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको भी मॉनिटर करना है। तो सी ड्रोन हम तेजी से ऐसे फ्लाई करते हुए ले जा रहे हैं और यहाँ पे ट्रैक भी है, तो मॉनिटरिंग कितना इजी हो जाएगा वर्कशॉप, ट्रैक, इन स्टेशंस में। ये आई इन द स्काई होगा, सर्वेलेंस इंप्रूव होगा। रेलवेज ने रिसेंटली प्रोक्योर किया है निंजा अनआर्म्ड एरियल व्हीकल। रियल टाइम ट्रैकिंग होगा, वीडियो स्ट्रीमिंग होगा, ऑटोमेटिक फेल सेफ मोड भी होगा यहाँ पे। ड्रोन एनहेंस करेंगे मॉनिटरिंग रेलवे एसेट्स का और सेफ्टी यहाँ पे होगा बिकॉज सेफ्टी इज पैरामाउंट। एक और चीज़ है यहाँ पे कि एक जो ड्रोन है और दिस आरपीएफ भी होती है, तो वन ड्रोन जितना सर्वेलेंस करेगा उसके लिए अगर अपन ह्यूमन के थ्रू कराएं तो 8 to 10 आरपीएफ होंगे। तो दिस इज अगेन जो पहले डिबेट चल रहा था कि कंप्यूटर्स आ रहे हैं, जॉब लॉसेस होगा, ह्यूमंस रिप्लेस होगा। दिस इज ऑल्सो वन एंगल अबाउट दिस यूएवी, ये मशीन्स। देन इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज अबाउट दिस, ये शोकेस है। दिस इज इनोवा, वेरी गुड कार। दिस इज वॉन्डरलस्ट। और ये यहाँ पे न्यूज़ है दैट इज वर्ल्ड न्यूज़ में यहाँ अगेन अमेरिकन इलेक्शंस पे कमेंट्री है। डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन, फॉर्मर फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा स्पीकिंग ड्यूरिंग द डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन ऑन मंडे। नाउ दिस इज ऑल्सो वन इंटरेस्टिंग न्यूज़। जो चाइना का प्रोवोकेशन है वो डाइवर्जन है। ये किसने कहा? एक्सपेल्ड सीपीसी मेंबर। पॉलिटिकल, सीपीसी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर क्या करती है, ये अक्सर हमने नेपाल में भी देखा था, चाइना में भी ये सेम एलिगेशन है कि डोमेस्टिक ऑडियंस और डोमेस्टिक इंटरेस्ट में जो इश्यूज हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए वो इंटरनेशनल इस टाइप के यहाँ पे प्रोवोकेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना जो है अभी वर्स्ट क्राइसिस से निकल रहा है, हेल्थ केयर, कोविड-19 तो है ही, प्लस जो इकोनॉमिक चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ है, ग्रोथ एंड दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर। तो सेफगार्ड देयर दिस पॉलिटिकल थिंग, ये चाइना का प्रोवोकेशन था इंडिया के साथ ताकि जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको यहाँ पे डाइवर्ट कर सके। शी जिनपिंग वांट्स टू शिफ्ट अटेंशन फ्रॉम डोमेस्टिक इश्यूज, ये बात कहा है सीपीसी मेंबर में। दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग कि वी नीड टू बी वेरी पेशेंस और मैच्योर्ड रिस्पॉन्स देना ज़रूरी होता है अक्सर इस टाइप पे इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड थिंग्स में, बिफोर वी पास ऑन एनी कमेंट। वेट। देन बीजिंग ने स्लैम किया है यूएस ओवर हुवावे सैंक्शंस है। ये अगेन दिस यूएन है, दिस इज लिबिया और ये है अफगान। ये वर्ल्ड न्यूज़ है। बिजनेस न्यूज़ में सेंटर टारगेट कर रही है पीएसबी के स्टेक सेल। कल एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त हमने देखा था कि गवर्नमेंट फिस्कल कंसोलिडेशन करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाती है। एक ही ऐसा चीज़ कई बार ऐसी भी देखने को आती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। डिसइन्वेस्टमेंट करती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, गवर्नमेंट्स अपने स्टेक्स कम करती है ताकि गवर्नमेंट का ये रहता है कि उनको कुछ लिक्विडिटी भी मिल जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे और यहाँ पीएसबीज में एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी।
तो सेंटर टारगेट कर रही है पीएसबीज में स्टेक सेल बाय मार्च में। यहाँ पे एक्सपीडाइट करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस होगा आईडीबीआई में और 3 अदर ओन बैंक में। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार अपना परसेंटेज जो है वो कम कर रही है, स्टेक्स अपने कम कर रही है दिस बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। ये ऑटो फर्म्स हैं, रॉयल्टी की बात कर रहे हैं टू पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मारुति सुजुकी है या hyundai है, जैसे मारुति का जो डीजल इंजन है दिस 1.2 लीटर डीजल इंजन जो ये यूज़ करते हैं वो फीएट सोर्स्ड होता है, तो कई बार इनको रॉयल्टी देनी पड़ती है दिस पेरेंट कंपनी को भी। तो ऑटो फर्म्स अर्ज्ड कट रॉयल्टी टू दिस पेरेंट्स, गवर्नमेंट कंसर्न अबाउट हाई आउटफ्लोज। रॉयल्टी में जो पेरेंट है या जहाँ से इन्होंने दिस टेक्नोलॉजी एंड दिस लिया है उनको सर्टेन रॉयल्टी पे करना होता है। तो दिस न्यूज़ इज ऑल्सो इन डेवलपमेंट। दिस थिंग वी विल टॉक। डेटा AI में एड अप $500 बिलियन टू जीडीपी बाय 2025। कुछ चीज़ें होती है जो सनराइज सेक्टर होता है, नेक्स्ट बिग थिंग होती है जहाँ पे अटेंशन एंड इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है, हायर रिटर्न्स मिलते हैं। वन सच थिंग इज़ दिस। ये रिपोर्ट अभी आई है नैस्कॉम की। नैस्कॉम ने कहा है कि अनलॉक वैल्यू फ्रॉम डेटा एंड AI द इंडियन अपॉर्चुनिटी। एक्सेलेंट रिपोर्ट, इसको हम अभी पढ़ेंगे। आई विल शेयर दैट रिपोर्ट इन टेलीग्राम एज वेल। नैस्कॉम की जो रिपोर्ट है, डिजिटल इंडिया में हमारा थ्रस्ट है, स्ट्रैटेजिक लीवर होगा। फॉर एग्जाम्पल चाइना से इतना ज़्यादा स्पूक्ड क्यों है यूएसए? बिकॉज चाइना ने अपना सारा फोकस रखा है 5G में और जो नेक्स्ट लेवल जनरेशन, जो नेक्स्ट बिग थिंग्स आ रही हैं टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में। तो दैट इज़ वाई ये अगेन डेटा एंड AI नैस्कॉम ने बताया है इंडिया को भी यहाँ पे डिजिटल पुश देना है, स्ट्रैटेजिक लीवर है। ये जो थिंग है ये 500 बिलियन का इनका नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, दिस इज़ अ वेरी बिग मनी। इंडियाज़ जीडीपी बाय 2025, अगले 5 साल में इतना ज़्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज इकोनॉमिक रिकवरी एंड ग्रोथ। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। फार्म एक्सपोर्ट्स हैं, इंक्रीज़ हुए हैं 23%। देन ये ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर होगा। वीवो को ये रिप्लेस कर रही है। वीवो के साथ प्रॉब्लम ये था कि चाइनीज़ दिस कंपनी, बट ड्रीम 11 में भी टेंसेंट ने अभी $100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। तो अगेन दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग वी शुड नो। दिस इज़ रोहित शर्मा अमंग 5 रिकमेंडेड। ये है खेल रत्न अवार्ड। रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल और दिस टी मरियप्पन, ये 5 स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं। इनको अभी मिला है दिस खेल रत्न के लिए रिकमेंड किया है। खेल रत्न इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर होता है, द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सो दिस इज अगेन वेरी गुड न्यूज़। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स में अवार्ड्स होते हैं वो होते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और खेल प्रोत्साहन। लेट अस टेल, इस पे एक नोट प्रिपेयर करते हैं कि ये क्या होता है। जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड होते हैं ये कोचेस के लिए होते हैं, ध्यानचंद अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, खेल प्रोत्साहन अवार्ड भी है। यू शुड नो अबाउट ऑल दीज अवार्ड्स। अभी 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है। हम 29 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे? आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल एंड इनके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग है। द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, अर्जुन एंड खेल प्रोत्साहन। सो दिस इज स्पोर्ट्स सेक्शन ऑफ द हिंदू। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर है और ये है। देन लेट अस कम बैक टू द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल। पीस इज प्रीशियस, ये नागा के बारे में। सेगेसिटी का क्या मीनिंग होता है? पीस इज प्रीशियस, पीस इज प्रीशियस अबाउट दिस NSCN IM जो गेन हुए हैं 25 ईयर्स में। अभी जो बिगर नागालैंड, 1-2 दिन पहले हमने इस एडिटोरियल को देखा था। नागालैंड में अभी रिसेंटली क्या जो पीस प्रोसेस है इसमें हर्डल्स आ रहे हैं, दे आर डिमांडिंग दिस बिगर एरिया और ट्रस्ट इश्यूज भी हैं और जो बॉटल नेक हो रहा है, स्लोइंग डाउन प्रोसेसेस है, फटीग हो रहा है। द होल थिंग इज अगेन पीस इज इम्पॉर्टेंट। ये है मेक इट सेम। यहाँ बात है कि जो मिनिमम एज है मैरिज का, विमेन शुड बी लोअर देन दैट ऑफ मैन। इसका कोई रीज़न नहीं है। अभी 18 है और 21 है, यहाँ पे भी इक्वालिटी होना ज़रूरी है। 21 करने की बात है यहाँ पे मैरिज का, दिस एज। 2 क्रूशियल रीजंस दिए हैं। पहला तो है अगर 21 करेंगे तो इससे इम्प्रूव होगा फीमेल हेल्थ का। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट भी बोलती है कि होम टू इंडिया इज होम टू 1 in 3 चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड। 1 in 3 चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड। इट हैज़ टू, इसको स्टॉप करना है। अर्ली मैरिजेस कॉजिंग दिस
अर्ली प्रेगनेंसीज आर इनहेरेंटली लिंक्ड टू हायर रेट्स ऑफ मल न्यूट्रिशनमेंट होता है, मटर्नल और इन्फेंट मोर्टालिटी होती है। तो इसको भी चेक करना है, तो जो 21 करेंगे उससे हेल्प होगा। सेकंड, प्रॉमिस ऑफ इक्वालिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दोनों चीज़ सेम कर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट अभी सोच रही है कि दिस एज इंक्रीज करके 21 कर दें। ये पंडित जसराज जी हैं और ये रीथिंकिंग द सिटी है। सिटीज़ जो है हमारी अंडर इन्वेस्टमेंट है, अभी जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ भी हमने देखा फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड होती हैं, दैट इज़ वाई फिर वहाँ पे डेफिसिट हो जाता है और ग्रोथ इन दिस हैम्पर होती है। रिजाइलियंट फ्यूचर के लिए दिस स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सिटीज़ होना भी ज़रूरी है। दिस इज़ न्यू पॉलिसी ओल्ड माइंडसेट NEP 2020 पे कमेंट्री है। सियोल एंड इंडिया रिलेशन, दिस इज़ PM केयर्स। RBI डायलेमा, RBI डायलेमा ये है कि मार्केट को ज़्यादा पैसे चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, मतलब रेट कट करें, बट अगर रेट कट करेंगे तो इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, तो RBI इज़ इन डायलेमा। एंड देन कोविड-19 का इम्पैक्ट कितना लॉन्ग होगा, कितना सीवियर होगा, नोबडी नोज। तो RBI बिकॉज लास्ट रिजॉर्ट है, तो वो सारे कार्ड्स भी अभी ओपन नहीं करना चाहता है। दिस इज एक्सप्लेन हाउस पैनल, ये जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस सोशल मीडिया में, जैसे दिस सोशल इंजीनियरिंग होती है, पॉलिटिकल जो होते हैं इसको हैम्पर करने का होता है कई बार, जैसे फेसबुक एंड दिस US इलेक्शंस में भी हमने देखा था। इस पे हाउस पैनल है, समन्स पावर फेसबुक हेट स्पीचेस एट ऑल। देन ये टी सेल होता है, ये अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी संडे को हमने पढ़ा था। टी सेल रेस्पॉन्स इन कोविड केसेस इवन व्हेन नो एंटीबॉडीज फाउंड। तो टी सेल मेमोरी में वो चीज़ आती है और वो हमें काफ़ी टाइम तक डिफेंड करती है दिस कोविड-19 के अटैक से। सो दिस इज टी सेल रेस्पॉन्स। देन ये है मेल बैलेट, US इलेक्शन, अमेरिका डिबेट कर रहा है मेल इन बैलेट्स, पोस्टल बैलेट्स, और ये मिशेल ओबामा है। देन दिस इज ट्रम्प कैंपेन रशिया, और ये है इकोनॉमी। लॉकडाउन से 18.9 मिलियन सैलराइड जॉब्स हैं और इनफॉर्मल सेक्टर है। अभी थोड़ा सिल्वर लाइनिंग है, बट इतने सारे जॉब्स इम्पैक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। सी जॉब लॉस पैटर्न जो है सैलराइड एम्प्लॉय का, डेली वेजेस का, द ग्राफ सी दिस इज नेगेटिव। बिजनेस, फार्मर्स, एग्रीकल्चर इज द ओनली ब्राइट स्पॉट जो अभी दिख रहा है, अदरवाइज ये पूरा अभी नेगेटिव में है, डेफिसिट में जा रहा है। ये डेटा है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का, जॉब लॉस पैटर्न अप्रैल टू जुलाई। नाउ ये जो डेटा है ना, यूज दिस डेटा इन योर आंसर राइटिंग। सैलरी, डेली, बिजनेस एंड फार्मर, जॉब लॉस पैटर्न इन अप्रैल जुलाई। देन दिस इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट होगा, टेक्निकल कंपनी, टेक्नोलॉजिकल कंपनी ऑडिटिंग। वाई? बिकॉज अगेन दिस डेटा स्टोरेज, प्राइवेसी, ये सारी चीज़ों पे ये ब्लैंकेट हैं, क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पे। दिस इज अगेन स्पोर्ट्स। सो ये है इंडियन एक्सप्रेस। नाउ आज हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ दिस नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब जैसे पेड़ पौधे एंड ऑल होते हैं, एक होती है जैसे ये डेजर्ट का स्क्रब होता है, ये कैक्टस टाइप है, ये एरिड की ग्रासलैंड्स हैं, पैची पैची हैं, ये वुडलैंड है, ये माउंटेन पहाड़ों में जो फॉरेस्ट होते हैं, ये अल्पाइन फॉरेस्ट है। ये ऐसे होते हैं ताकि स्नो गिरती है तो वो इसमें टिकती नहीं है, नीचे आ जाती है, अल्पाइन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। और फिर ये टुंड्रा हो जाता है, काई लाइकेन। तो ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग टाइप ऑफ वेजिटेशन है। ये जो वेजिटेशन होता है ये एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड दोनों से इम्पैक्ट होगा। जैसे अगर अपन लैटीट्यूड में तो होता ही है कि हम जैसे 0 डिग्री पे हैं, पोलर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वेजिटेशन पैटर्न चेंज होगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इक्वेटर में, फिर डेसिडुअस, कॉनिफरस, टुंड्रा एंड पोलर, वी आर अप्रोचिंग दिस 90 डिग्री से नॉर्थ और साउथ, और ये 0 डिग्री है। सिमिलरली अगर अपन हाइट में बढ़ते हैं तो भी ये वाला पैटर्न दिखता है, डेसिडुअस, कॉनिफरस, टुंड्रा ग्रासलैंड्स, माउंटेन आइस एंड स्नो। तो लैटीट्यूड एंड दिस एल्टीट्यूड दोनों में सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न दिखा है हमें वेजिटेशन का। इंडिया का अगर अपन वेजिटेशन देखें तो ये 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट है। ये जो एरिया है दैट इज दिस एरिया है माउंटेन फॉरेस्ट का। फिर ये जो एरिया है ये होता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, डेजर्ट टाइप यहाँ पे वेजिटेशन है। देन ये जो ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं ये लिटोरल एंड स्वम्प है। यूजुअली ये कोस्टल एरिया में होते हैं। सी लिटोरल, स्वम्प, कोस्टल एरिया, जो डेल्टा है, रिवर का माउथ है, वहाँ पे ये ज़्यादा मिलते हैं, लिटोरल एंड स्वम्प। फिर ये जो वेस्टर्न घाट है ये एवरग्रीन है, मतलब यहाँ पे लीव्स शेड कभी भी नहीं होगी, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा यहाँ पे। ये भी यहाँ पैचेस में है, कुछ यहाँ है, अंडमान निकोबार में भी है। फिर ये जो मेजॉरिटी पार्ट है, दिस मेजॉरिटी पार्ट ये है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट।
डेसिडुअस मीन्स ये लीव्स शेड होगा एक पर्टिकुलर सीजन में जब वाटर की स्कार्सिटी है तो ट्री अपना लीव शेड कर देगा. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन. तो मोंटेन, थॉर्न, डेसिडुअस, एवरग्रीन, लिटोरल एंड स्वॉर्म. सो दीज आर द डिफरेंट वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ अवर कंट्री. अब ये वोकेबुलरी है. ग्राफिटी. ग्राफिटी मतलब कुछ पब्लिक प्लेसेस हैं, वॉल्स हैं, इन पे कुछ हम लिख देते हैं सार्वजनिक स्थलों पर. दैट इज कॉल्ड दिस ग्राफिटी. ग्राफिटी और म्यूराल में क्या डिफरेंस होता है, और एक स्ट्रीट आर्ट भी होती है, इन तीनों में डिफरेंस बताइए. ग्राफिटी, म्यूराल और स्ट्रीट आर्ट. तो ये तो ग्राफिटी है जब कुछ शब्दों में लिखा है, सार्वजनिक शब्दों में, और अभी आर्ट कल्चर में हमने म्यूराल भी पढ़ा था. डिफरेंसेस. ये होता है प्रोबेशन. जैसे आप सेलेक्ट भी होते हो तो 2 साल के लिए क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है. उसमें देखा जाता है यू आर सूटेबल और नॉट. जॉब अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी आप प्रोबेशन पे हो. देन दिस इज सकम का मतलब है किसी चीज़ के आगे हार जाना, प्रेशर के हारे हार जाना, गिव अप कर देना. दैट इज कॉल्ड दिस सकम, के आगे हार जाना. ये है पेचुलेंट. पेचुलेंट का मतलब है कि बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव है, बिटरनेस आ रही है. दैट इज कॉल्ड दिस पेचुलेंट. इंजेन्युटी का मतलब है वो बहुत प्रवीण है, वेरी वेरी एक्सपर्ट, स्किल्स में काफ़ी स्किलफुल है, प्रवीण है, दक्ष है. दैट इज कॉल्ड दिस इंजेन्युटी. तो ये आज के वर्ड्स हैं. इंजेन्युटी, दिस इज पेचुलेंट, चिड़चिड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज इंजेन्युटी. और ये है सकम, दिस इज प्रोबेशन एंड ग्राफिटी. ग्राफिटी, म्यूरल एंड स्ट्रीट आर्ट. ये नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया का. ओके, एनसीईआरटी. इसका एनसीईआरटी का आज चैप्टर पढ़ना. दिस चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन है, क्लास 11th इंडिया फिजिकल एनसीईआरटी. एक्सीलेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. नेचुरल वेजिटेशन. ये नेचुरल वेजिटेशन है. ये खेल रत्न है, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, अर्जुन एंड खेल प्रोत्साहन. इन सब का मतलब पता होना चाहिए. ये अभी यहाँ पे रिकमेंड हुए हैं फॉर खेल रत्न. ये है रिपोर्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम पढ़ने वाले हैं. नेस्कॉम का रिपोर्ट है दिस डेटा एंड एआई. ये है निंजा फॉर सर्वेलेंस, टाइम फॉर इंडिया एंड नेपाल टू मेकअप. इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ रिलेशन एंड इसको जस्ट लाइक दैट डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. देन दिस इज ट्रबल्ड वाटर है, दिस इज अबाउट टर्की एंड ग्रीस. ये है सतलज यमुना कैनाल लिंक. और ये है अर्बन लोकल बॉडीज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फाइनेंशियल ट्रबल्स. अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, दिस इज सुप्रीम कोर्ट जजेस. और ये है पीएम केयर्स फंड. इसमें अभी और ज़्यादा डिटेल्स, गाइडलाइंस एंड दिस देयर आर लॉट ऑफ थिंग अभी आएंगी. क्विक जजमेंट नहीं बनाना है. लेट अस जस्ट नो द बेसिक्स कि पीएम केयर्स फंड क्या है, क्या प्रोविजंस है एंड ऑल. Then this is 19th of August 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.